अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मिल्कीपुर महाभारत के लिए तैयार है और मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की वो उपचुनाव की सीट है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है। उसका की वजह अयोध्या। आज डिबेट में मिल्कीपुर पर विस्तृत चर्चा करते हैं। बहनों भाइयों, मिल्कीपुर का फाइनली चुनाव आखिरकार घोषित हो गया। 5 फरवरी को जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे, मिल्कीपुर भी वोट डालेगा। पूरे देश की निगाह दिल्ली पर होगी, लेकिन उसके साथ साथ मिल्कीपुर पर भी होगी। मिल्कीपुर कोई सामान्य जगह नहीं है। वर्तमान जो राजनीतिक दौर चल रहा है उसमें मिल्कीपुर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी कारण उसकी लोकेशन है। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है। मिल्कीपुर की सीट अवधेश पासी के सांसद बनने की वजह से उनके इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस बार के जो जून में नतीजे आए 4 तारीख को, तो अयोध्या की सीट जीत ली। बहनों भाइयों, जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था और जिस प्रकार का वातावरण था, कोई बीजेपी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो अयोध्या सीट हार जाएगी। लेकिन अपोजिशन की लहर, संविधान और आरक्षण ऐसा चला कि अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण वैचारिक धरातल वाली राजनीतिक सीट, जो कंफर्म्ड सीट मानी जा रही थी, बीजेपी वहां परास्त हो गई। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोबल तोड़ने वाली थी। सब जीत गए, अयोध्या हार गए। तो अयोध्या की हार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन किया हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा पर एक डेंट आया था उनकी कि अयोध्या हार गए। और अपोजिशन ने अवधेश पासी का इस्तेमाल एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह वो करते हैं। कहीं भी देखिए आप, अवधेश पासी को फ्रंट रो दी जाती है, उन्हें बिठाया जाता है। जब भी बीजेपी का कोई नेता हिंदुत्व या किसी मुद्दे पर बोलते हैं, तुरंत अवधेश पासी को मौका दिया जाता है बोलने के लिए। वो अपोजिशन के पास एक ऐसा अस्त्र हो गए हैं जो बीजेपी को खामोश करने या बगले झांकने को बेबस करता है। तो अयोध्या की टीस बीजेपी को बड़ी है और ये सॉलिड मौका है बीजेपी को अयोध्या वापस अपने राजनीतिक तौर पर वापस लेने के लिए। मिल्कीपुर की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती है तो इसके लिए एक बड़ा मैसेज देने में वो कामयाब होंगे और वो ये कह सकते हैं कि 24 एक्सीडेंटल था। लेकिन मिल्कीपुर की सीट जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। मिल्कीपुर का जो सामाजिक ताना बाना है बहन भाइयों, वो बड़ा जबरदस्त है। हालांकि इसके पहले बीजेपी वहां जीतती रही है, बाबा गोरखनाथ वहां से एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अवधेश पासी का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन ने लास्ट इलेक्शन में बड़ा गजब किया है। समाजवादी पार्टी अगर ये चुनाव जीत जाती है तो वो 27 के लिए नैरेटिव देने में कामयाब होगी कि जो उपचुनाव हुए थे उनके हताशा से वो निकली है, उसकी हार से निकली है और अभी भी उसका पीडीए, संविधान, आरक्षण और उसका अपना एजेंडा काम कर रहा है। बहनों भाइयों, ये दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो की बात है और ये अवधेश पासी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी का भी नहीं है। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस के बाद से, जो जनरल इलेक्शंस के बाद से तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहां प्रत्याशी नहीं लड़ते, यहां दल भी नहीं लड़ रहे हैं, यहां 2 लीडरों की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। और मुकाबले की अगली पिच है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में सर्वाधिक तादाद अवधेश पासी की कम्युनिटी की है, सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर वहां यादव बिरादरी है, तीसरे पर ब्राह्मण है, उसके बाद फिर ओबीसी और अदर कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट की अदर कम्युनिटी, मुस्लिम बहुत थोड़े से हैं। तो सामाजिक हिसाब से वो ये सीट बड़ी एसिड टेस्ट है। अगर अवधेश पासी अपनी ही कम्युनिटी को रोकने में कामयाब हुए तो ये सीट पर उनको हराना मुश्किल होगा और बीजेपी अगर अपर कास्ट के पूरे वोट पा जाती है और अवधेश पासी के यहां सेंध लगा दी तो फिर बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता वहां आने से। और अगर अवधेश पासी ये चुनाव हार गए तो जो ग्लैमर लिए देश भर में फिरते हैं, वो उनके ग्लैमर पर बहुत गहरा डेंट पड़ेगा। उसकी वजह है
कि उन्होंने जिद करके अपने बेटे को ही चुनाव के टिकट वहां से समाजवादी पार्टी को दिलवाया है। लिहाजा मिल्कीपुर का कोई भी नतीजा बहनों भाइयों एक बड़ा संकेत देने वाला है। लोग दिल्ली की चर्चा करेंगे, लेकिन असली लड़ाई तो मिल्कीपुर में हो रही है। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। लोकसभा के चुनाव में जो एक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया, और पिछले 2 महीने से हम लोग जिस प्रकार से मिल्कीपुर में गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चुनाव 5 तारीख को जो होने वाला है, 8 तारीख को बहुत ही विशाल अंतर से हम लोग की जीत होगी। जनमानस के देखते हुए हम लोगों ने पहले भी जो 9 जगह उपचुनाव हुए वहां पर भी हमने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, और आज जो मिल्कीपुर में 10वां चुनाव हो रहा है, जनहित को देखते हुए, जनता जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय भाजपा ने कर रखा है, वहां पर मिल्कीपुर में भी हम समाजवादी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की कमान खुद संभाल रखी है, और इसी हफ्ते के शुरुआत में वो अयोध्या गए थे और बंद कमरे में 5 घंटे उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की है, और कहा है कि जब कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर छीनना उससे आसान है। बहनों भाइयों, अभी हाल फिलहाल में कटेहरी यानी अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा को बीजेपी ने फिट किया और उनको परास्त किया। अब अवधेश पासी मुकाबिल हैं, देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसी जीत पाते हैं। 7 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स की ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने लगाई हुई है, बीजेपी की तरफ से लगाई हुई। आज चर्चा हम मिल्कीपुर की करेंगे। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, कर्नल शरद शरण हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और मिल्कीपुर से हमें सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण पांडे जी ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मिल्कीपुर के इक्वेशंस को समझेंगे। डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत।